हेलो दोस्तों, आरुण क्लासेस में आपका स्वागत है। आज अपन वर्ग दो ओल्ड गणित की पेडागोजी के कुछ क्वेश्चन और कुछ प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन करेंगे। यूपी टेट, एमपी टेट, राजस्थान के कुछ और क्वेश्चन गणित पेडागोजी करेंगे। चारों में से कौन सा एक गैर यूक्लिडियन नहीं है? पुनर्जागरण, बोलियाई, लोबचस्की, एनक्लिड। तो इसका आंसर होगा एनक्लिड। गणित सभ्यता का दर्पण है किसके द्वारा कहा गया? न्यूटन, यूक्लिड, हागबेन, प्लेटो। तो इसका आंसर होगा हागबेन। नीचे दिए गए उद्देश्यों में से एक मापनीय नहीं है और यह है गहन चिंतन को विकसित करने के लिए, प्रकृति में उन आकृतियों की पहचान करने में, समान समुच्चयों की व्याख्या करने के लिए, तर्कसंगत संख्याओं की पहचान करने के लिए। तो इसका आंसर होगा गहन चिंतन विकसित करने के लिए। खगोल विज्ञान में वेदांग ज्योतिषी को 1200 ईसा पूर्व के द्वारा संकलित किया गया था। आर्यभट्ट, सुलभाकर, बंदयम, लगाथा। तो इसका आंसर होगा लगाधा। ज्यामिति के साथ समेकित क्षेत्रमिति ने नियमित आकृतियों से रेखाचित्र बनाई है जो बच्चों के लिए 4 तरीकों से प्रस्तुत हुए हैं। सुरुचिपूर्ण, सन्निकट, व्यापक, साहचर्य के रूप में जाना जाता है। सन्निकट की तकनीक, गणितीकरण की तकनीक, परिमाणीकरण की तकनीक, विचारणी की तकनीक। तो इसका आंसर होगा परिमाणीकरण की तकनीक। थार्नडाइक के तत्परता का नियम का प्रयोग किया जाता है इकाई योजना में, पाठ योजना में, गृह कार्य, उद्देश्यों की तैयारी करने में। तो इसका आंसर है पाठ योजना तैयार करने में। गणित शिक्षण की इकाई योजना में की जाती है पोस्ट अनुदेशनात्मक चरण, प्री अनुदेशात्मक चरण, शिक्षण अधिगम चरण, मूल्यांकन चरण। तो इसका आंसर होगा प्री अनुदेशनात्मक चरण। सूक्ष्म अध्ययन माइक्रो टीचिंग तकनीक भारत में के द्वारा लाई गई थी। एटकिंसन, बीके पासी, एलन एंडरसन। तो इसका आंसर होगा बीके पासी। आर्यभट्ट द्वारा प्रस्तुत गीतिका एक संग्रह है। कालिकिया समय मापन, अंकगणित समस्याओं पर आधारित, गोला गेंद, खगोलीय तालिकाएं। तो इसका आंसर होगा खगोलीय तालिकाएं। एक संख्या है एक अनुक्रम में एक तत्व की स्थिति, एक संख्या में एक प्रतिनिधित्व का प्रतीक, एक समुच्चय की प्रमुखता या उपयुक्त में से कोई नहीं।
तो इसका आंसर होगा एक संख्या के प्रतिनिधित्व का प्रतीक। जैसे संख्यांक क्या होता है कि अपन ने जो भी संख्या बोली उसको अंकों में लिखना। जैसे मैंने बोला 5, तो 5, तो इसको 5 संख्यांक है तो ऐसे 5 लिख दिया, ये संख्यांक हो गया। एक बच्चे के सर्वांगीण विकास के माध्यम से परिलक्षित होता है वृत्तांत, अभिलेख, व्यक्तिगत अध्ययन अभिलेख, संचयी अभिलेख, शैक्षिक अभिलेख। तो इसका आंसर होगा संचयी अभिलेख। दैनिक जीवन में हमारे द्वारा उपयोग में किए जाने वाले कथन की सत्यता या असत्यता क्या होती है? सत्यमान, संयोजन, संयोजकता, असत्यता। तो इसका आंसर होगा सत्यमान। नकारात्मक पुनर्बलन प्रतिक्रिया से पहले होता है और प्रतिक्रिया के पश्चात होता है। दंडदाता, सिद्ध करने वाला, पूर्व कथन, अन्वेषक। तो इसका आंसर होगा दंडदाता। शिक्षण की एक निरंकुश शैली के रूप में जाना जाता है। अनौपचारिक शैली, एकीकृत शैली, छात्र केंद्रित शैली, शिक्षक केंद्रित शैली। तो इसका आंसर होगा शिक्षक केंद्रित शैली। सतत मूल्यांकन पर जोर देने के लिए होता है। केवल शिक्षक और छात्रों के लिए साक्ष्य का पुनः परीक्षण, केवल अधिगम अंतरालों का निदान, सुधारात्मक उपयोग, केवल संपूर्ण शिक्षक अधिगम में मूल्यांकन का विनिमय। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से किसे अपरिभाषित पद माना जाता है? बिंदु, चतुर्भुज, वृत्त, अभाज्य संख्या। तो इसका आंसर होगा बिंदु। पाठ्यचर्या एक कलाकार के हाथ में एक उपकरण है जो उसके स्टूडियो विद्यालय में उसके आदर्शों के अनुसार उसकी सामग्री को ढालने के लिए कथन इनके द्वारा कहा गया है। कनिंघम। बच्चे की गिनने की क्षमता के लिए प्राथमिक शर्त है स्थानीय मान, अवधारणा में प्रवाह, संख्या लेखन में प्रवाह, संख्या शब्द अनुक्रम के साथ प्रवाह। तो इसका आंसर होगा संख्या शब्द अनुक्रम के साथ प्रवाह। एक विषम ज्ञात करो। त्रिज्या, जीवा, त्रिभुज, बिंदु। इसका आंसर होगा बिंदु। एक शिक्षार्थी अपनी परिभाषा, अवधारणा और सिद्धांत स्वयं बनाते हैं तो वे निर्मित करते हैं। परिशुद्धता, सामान्यीकरण, यथार्थता, बारंबारता। तो इसका आंसर होगा सामान्यीकरण। 800 ईसा पूर्व के दौरान महान स्कूल अलेक्जेंड्रिया का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? यूक्लिड, सिकंदर महान, पाइथागोरस, अरस्तु। तो इसका आंसर होगा सिकंदर महान। वास्तव में अनुभव या शारीरिक गतिविधियों को करने से सीखते हैं। गतिपरक शिक्षार्थी, श्रवणात्मक शिक्षार्थी, अनुक्रमिक शिक्षार्थी, दृष्टि शिक्षार्थी। तो इसका आंसर होगा गतिपरक शिक्षार्थी।
तत्काल उद्देश्य के अंतर्गत वर्णित है भावनात्मक पक्ष, संयोजी पक्ष, उच्चत्व पक्ष, संज्ञानात्मक पक्ष। तो इसका आंसर होगा संज्ञानात्मक पक्ष। गणित विज्ञानों की रानी है और संख्या सिद्धांत नंबर गणित की रानी है, यह किसके द्वारा कहा गया? गास, बेल, फ्रिशर, बर्नार्ड थॉमस। तो इसका आंसर है गास। ब्लूम के वर्गीकरण के शब्द में संश्लेषण को किस रूप में संशोधित किया गया? विश्लेषण, मूल्यांकन, निर्माण करने, लागू करने। तो इसका आंसर होगा निर्माण करने। एमिकेबल नंबर की खोज किसके द्वारा की गई थी? यूक्लिड, थेल्स, पाइथागोरस, प्लेटो। तो इसका आंसर होगा थेल्स। संयोग अनुमान एक कथन है जिसे हम मानते हैं कि यह सच है कि गणितीय अंतर्ज्ञान पर आधारित है, और अगर हमने इसे साबित कर दिया तो यह एक हो जाता है। अभिधारणा, स्वयं सिद्ध, प्रमेय, कथन। तो प्रमेय हो जाता है। गणितीय अवधारणा को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ना क्या कहलाता है? संश्लेषण, विश्लेषण, आगमन, निगमन। विश्लेषण। श्रव्य दृश्य सहायकों का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया था? क्रेथवाल, एडगर डेल, ब्रूम, एंडरसन। तो इसका आंसर होगा एडगर डेल। बीज गणित और सिद्धांत शिरोमणि किसके दो महत्वपूर्ण कार्य हैं? भास्कर टू, नारायण पंडित, वराहमिहिर, महावीर। तो इसका आंसर होगा भास्कर टू। मानसिक रूप से क्रियाशील अंक संक्रिया का एक फोक एल्गोरिदम जो कि मापन, अनुमान, आकृतियों और रुचिपूर्ण समझ के लिए भी है। औपचारिक शिक्षा, विश्वविद्यालय, गांव, विद्यालय। तो इसका आंसर होगा गांव। लघुगणक के निर्माता है केंटर, जॉन नेपियर, न्यूटन, सिल्वेस्टर। जॉन नेपियर। पूर्व संख्या के वितरणात्मक गुण को दर्शाने वाली व्यंजक का चयन कीजिए। तो इसका आंसर है 2। जैसे a और b प्लस c बराबर, इसका वितरण करना है तो a का अंदर गुणा कर दो, a इंटू बी प्लस a इंटू सी। तो ये वितरणात्मक गुण है। एक परीक्षा की विश्वसनीयता का अर्थ है परीक्षा अंकों की परिशुद्धता, परीक्षा अंकों का विकास, परीक्षा अंकों की संगतता, परीक्षा अंकों की रेटिंग। इसका आंसर है परीक्षा अंकों की संगतता। व्यावहारिक उद्देश्यों को रूप में वर्णित किया जा सकता है। विकासात्मक उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य, दक्षतापूर्ण उद्देश्य, प्रदर्शन उद्देश्य। इसका आंसर होगा प्रदर्शन उद्देश्य। किसी भी दो आसन्न फेबोनिक संख्याओं 3 के बाद बीच का अनुपात लगभग 1
वन 1:1.6 अतः इस अनुपात को क्या बोलते हैं? गोल्डन रेशियो, फेबोनिक अनुक्रम, गोल्डन त्रिभुज, लीबर अबेसी। तो इसको बोलते हैं गोल्डन रेशियो। आर्यभट्ट ने शब्द जीवा हाफ कार्ड को अरबी में अनुवादित करने पर इसका क्या अर्थ होगा? स्पज्जा, सेकंड, कोज्जा, साइंजा। तो इसका आंसर होगा साइंजा। स्वीकृत सिद्धांतों के तार्किक परिणाम क्या कहलाते हैं? अनुमान, प्रमेय, अभिधारणा, उपप्रमेय। तो इसका आंसर होगा प्रमेय। -1 के योगात्मक, तत्समक, योगात्मक प्रतिलोम और गुणात्मक तत्समक क्या होगा? योगात्मक तत्समक का आशय है कि उस संख्या में कुछ भी जोड़ने पर संख्या वही की वही आना चाहिए। तो -1 में क्या जोड़ेगी संख्या वो की वही आ जाए तो +0। तो 0 क्या योगात्मक तत्समक है -1 का। तो आंसर आ जाएगा -1। योगात्मक प्रतिलोम, प्रतिलोम मतलब उल्टा। तो -1 का प्रतिलोम क्या होगा उल्टा? +1। गुणात्मक तत्समक, ऐसी संख्या का गुणा करो कि वही संख्या आ जाए। तो 1 में कौन सी संख्या का गुणा करे वही आ जाए? तो 1 का, 1 × 1। तो गुणात्मक तत्समक क्या होगा? 1। तो 0, 1, 1 किस में आ रहा है? ये 6 आंसर। ये आंसर 0, 1, 1। लीलावती के लेखक कौन हैं? ब्रह्मगुप्त, आर्यभट्ट, भास्कराचार्य, रामानुजन। इसका आंसर है भास्कराचार्य। कोई भी व्यक्ति जो ज्यामिति से अपरिचित हैं यहाँ प्रवेश न करे, ये संबंधित किससे है? सोफिस्ट स्कूल, प्लेटोनिक स्कूल, पहला अलेक्जेंड्रियम स्कूल, आयोनिक स्कूल। तो इसका आंसर होगा प्लेटोनिक स्कूल। गणित से अनभिज्ञ कोई भी व्यक्ति प्रवेश न करे, यह कथन किसने कहा था? थेल्स, पाइथागोरस, एनचिड, प्लेटो ने कहा था कि कोई भी गणित से अपरिचित हो तो विद्यालय में न आए। कल्पना और रेखांकन निष्कर्ष के अध्ययन के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। विश्लेषणात्मक ज्यामिति, स्थानिक ज्यामिति, बीजगणित, अंकगणित। तो इसका आंसर होगा विश्लेषणात्मक ज्यामिति। निम्नलिखित में से कौन सी एक शिक्षण शैली नहीं है? चिल्लाना, प्रदर्शन करना, जांच, अन्वेषण। चिल्लाना कोई शिक्षण शैली नहीं है। समीकृत करने के लिए किस गुणधर्म का प्रयोग किया गया? तो वितरणात्मक गुण और सहचारी गुण। वितरणात्मक कैसे? ये 19 को क्या लिख दिया? 10 + 3 बराबर 19 × 190 और 10 19 × 57। तो हो गया इसका वितरणात्मक गुण। विभिन्न प्रकार के समुच्चयों के उदाहरण देने के लिए क्रियात्मक क्रिया। वर्गीकरण, तुलना, विभेदन, सूचीकरण। तो इसका आंसर होगा वर्गीकरण।
2 साल के बच्चे की क्षमता है जो भोजन का उपभोग करने के लिए फिट होने पर अधिक और कम चीज़ों। संकेतन की समझ, संख्या की समझ, संकेतन की पहचान, सहज संख्या बोध। तो इसका आंसर होगा सहज संख्या बोध। एल्गोरिदम डी न्यूमेरो इंडोरम के द्वारा अरब अंकगणित पर किया गया कार्य। अल खरखली, अबिल वेफेर, उमर खय्याम, अल ख्वारिज़मी। तो इसका आंसर होगा अल ख्वारिज़मी। स्वयं सिद्ध विशिष्ट की अवधारणाएं। त्रिकोणमिति, बीजगणित, ज्यामिति, अंकगणित। इसका आंसर होगा ज्यामिति। स्केल्ड डाउन शिक्षण संघर्ष के दौरान होता है। वृहद शिक्षण, सूक्ष्म शिक्षण, प्रवीण शिक्षण, मॉडल शिक्षण। तो इसका आंसर होगा सूक्ष्म शिक्षण। निम्नलिखित में से कौन सा विद्वानों के मूल्यांकन का एक उद्देश्य नहीं है? ज्ञान, विश्लेषण, समझ, मनोवृत्ति। इसका आंसर होगा मनोवृत्ति। भारतीय सांख्यिकी के जनक हैं घोष, एसपी गुप्ता, पीसी महालनोबिस, फिशर। तो इसका आंसर होगा पीसी महालोबिनिस। गणित के एक शिक्षक के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि उचित नहीं है क्योंकि यह वन मैन शो का रूप करती है? व्याख्यान विधि, अनुमानी विधि, परियोजना विधि, प्रयोगशाला विधि। तो इसका आंसर होगा व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि में शिक्षक ज्ञान देता है और बच्चे निष्क्रिय रूप से बातें ध्यान से सुनते हैं और उसमें वो बच्चे को प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं होती है, इसलिए एक तरफा शिक्षण करवाया जाता है, इसलिए इसे वन मैन शो विधि कहते हैं। निम्नलिखित में से वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों की सीमा है? अनुमान लगाना, निर्माण में कठिनाई, जटिल प्रक्रियाओं को न माप सकना या उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि को औपचारिक कक्षा व्यवस्था में प्रयोग करना कठिन है? आज्ञानात्मक, निगमनात्मक, विश्लेषणात्मक। तो इसका आंसर होगा प्रायोजना विधि को अपन कक्षा में नहीं कर सकते। निम्नलिखित में से गणित की भाषा है? संकेतात्मक, राष्ट्रीय, जटिल, वैदिक। तो गणित की भाषा कैसी है? संकेतात्मक। निम्न में से सही मायनों में गणित है? मूर्त विज्ञान, भौतिक विज्ञान, सापेक्षी विज्ञान, अमूर्त विज्ञान। तो गणित है अमूर्त विज्ञान। निम्नलिखित में से कौन सा सूचना एवं दूरसंचार तकनीक उपकरण विशिष्ट तौर पर ग्राफ तथा ज्यामिति शिक्षण में सर्वाधिक उपयोगी है? एलसीडी प्रोजेक्टर, स्लाइड प्रोजेक्टर, अंतःक्रियात्मक श्वेत पट्टी, टेलीविजन। तो इसका आंसर है अंतःक्रियात्मक श्वेत पट्टी। विद्यालय में ज्यामिति पढ़ाने के लिए संश्लेषणात्मक विधि का प्रयोग निम्नांकित के पश्चात करना चाहिए? आगमन, संश्लेषण, विश्लेषण, निगमन। तो इसका आंसर होगा विश्लेषण। गणित की प्रकृति है? तार्किक, कठिन, अलंकारिक, औसत विद्यार्थियों के लिए नहीं है। तो गणित की प्रकृति है तार्किक।
गणित का महत्व है प्रत्यक्ष अनुभव, स्वयं करके सीखना, अवधारणाओं का स्पष्ट एवं स्थायी होना। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। गणित की भाषा के अंग है संकेत, सूत्र, संख्या, चर, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। अंक गणित शिक्षण की उपयुक्त विधि है प्रोजेक्ट विधि, प्रदर्शन विधि, विश्लेषण विधि। तो इसका आंसर होगा विश्लेषण विधि। एक अध्यापक कक्षा शिक्षण में किस उद्देश्य को प्राप्त करता है? ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। निदानात्मक परीक्षण का महत्व है शिक्षण में, परामर्श और निर्देशन में, उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था में, या उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। गणित शिक्षक में अध्यापक की मुख्य भूमिका होती है दार्शनिक, परामर्शक, मित्र। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। गणित शिक्षण की उपयुक्त विधि है व्याख्यान विधि, आगमन निगमन विधि, प्रदर्शन विधि। तो इसका आंसर होगा आगमन निगमन विधि। गणित वह भाषा है जिससे परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिख दिया है। यह बात किसने बताई? यह बात गैलीलियो साहब ने बताई। प्रोफेसर शुल्टजे के अनुसार गणित पढ़ाने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? दूसरी विधाओं में सहायता प्रदान करना, मानसिक शक्ति का विकास करना, खाली समय का सदुपयोग करना, या प्राथमिक तथा सामान्य सिद्धांतों का परिचित कराना। तो इसका आंसर होगा मानसिक शक्ति का विकास करना। जो विद्यार्थी ज्यामिति नहीं समझ सकते हैं वह इस विद्यालय में नहीं आ सकते हैं। किसने बोला था? अरस्तु, हर्बर्ट, प्लेटो, हैमिल्टन। तो इसका आंसर होगा प्लेटो। आगमन विधि निम्न में से किसके लिए उपयुक्त है? सूत्र स्थापित करने के लिए, सवाल को सूत्र हल करने के लिए, सवाल समझाने के लिए, सवाल बनाने के लिए। तो इसका आंसर होगा सूत्र स्थापित करने के लिए। खेल गणित विषय का पाठ्यक्रम में महत्व है क्योंकि वह गणित विषयों के अध्ययन, विज्ञान विषयों के अध्ययन में सहायक है, तर्कमात्मक सोच विकसित करने में, व्यावहारिक जीवन में उपयोगी। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। गणितीय भाषा में निम्न में से किसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है? गणितीय सूत्रों का, गणितीय संकेतों का, गणितीय संख्याओं का। तो इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, इन सब का उपयोग किया जा सकता है। खेल के दौरान राम 4 तीलियों से एक चतुर्भुज बना रहा है और कापी में निम्न सारणी बनाता है। उसकी इस प्रक्रिया से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? राम खेल रहा है, राम गणित कर रहा है, राम खेल के साथ गणित कर रहा है।
तो इसका आंसर होगा राम खेल के साथ गणित कर रहा है। उपचारात्मक शिक्षा की जरूरत होती है मंदबुद्धि के बच्चों के लिए, पिछड़े बच्चों के लिए, सामान्य बच्चों के लिए, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। गणित की अच्छी पाठ्यपुस्तक के चयन के समय हमें किस बात का ध्यान रखना चाहिए? प्रश्नावली के सारे प्रश्न हल किए हुए हो, पर्याप्त मात्रा में उदाहरण और प्रश्नावली प्रश्न हो, उदाहरण ज़्यादा प्रश्नावली कम हो, उदाहरण कम प्रश्नावली ज़्यादा हो। तो इसका आंसर है पर्याप्त मात्रा में उदाहरण एवं प्रश्नावली हो। हासिल के समप्रत्यय को गणित में सर्वप्रथम किसने दिया था? तो हासिल के समप्रत्यय को श्रीधर ने दिया था। किसने भारतीय गणितज्ञ ने पाई बराबर 3.1416 दिया था? तो सबसे पहले आर्यभट्ट ने दिया था। दो अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ 1 होता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0। ह्यूरिस्टिक विधि का केंद्रीय सिद्धांत क्या है? मतलब ह्यूरिस्टिक विधि का केंद्रीय मूल भाव क्या है? तो खोज करना, स्वयं खोज करके सीखना। इसके प्रतिपादक कौन है ह्यूरिस्टिक विधि के? आर्मस्ट्रॉन्ग। किस विधि में अज्ञात से ज्ञात की ओर बढ़ा जाता है? अज्ञात से ज्ञात की ओर किस विधि में बढ़ा जाता है? निगमन विधि। निगमन विधि में अज्ञात से ज्ञात की ओर बढ़ा जाता है। रेखा गणित की सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी है? तो रेखा गणित की सर्वाधिक उपयुक्त विधि है विश्लेषण विधि। विश्लेषण विधि रेखा गणित की सर्वाधिक उपयुक्त विधि है। उदाहरण से नियम की ओर किस विधि, उदाहरण से नियम बनाया जाता है? कौन सी विधि में बनाया जाता है? उदाहरण से नियम आगमन विधि। कौन सी विधि? आगमन विधि। छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी विधि। छोटी कक्षाओं के लिए कौन सी विधि उपयोगी है? आगमन विधि। छोटी कक्षाओं के लिए कौन सी विधि उपयोगी है? आगमन विधि। आगमन विधि कौन से शिक्षण सूत्र पर आधारित है? तो आगमन विधि विशिष्ट से सामान्य शिक्षण सूत्र के सिद्धांत पर आधारित है। कौन से शिक्षण सूत्र पर? विशिष्ट से सामान्य की ओर। गणित सार संग्रह के लेखक कौन है? गणित सार संग्रह पुस्तक के लेखक कौन है? महावीराचार्य। लीलावती पुस्तक के लेखक कौन है? तो लीलावती पुस्तक के लेखक है भास्कराचार्य। पच्चीस दिसंबर को गणित विषय किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? श्रीनिवास रामानुजन। 25 दिसंबर को गणित दिवस मनाया जाता है। मैथमेटिक्स सोसाइटी की स्थापना इलाहाबाद में किसने की? तो प्रो BN प्रसाद ने मैथमेटिक्स सोसाइटी की स्थापना की। गणित विज्ञान की रानी है किसका कथन है? तो गणित विज्ञान की रानी है यह गोस का कथन है।
वह विधि जिसमें शिक्षक पूरे पाठ के दौरान स्वयं बोलता है और शिक्षार्थी ध्यानपूर्वक सुनता है, कौन सी विधि है? वह व्याख्यान विधि है। कौन सी विधि नए प्रकरणों का परिचय देने हेतु उपयोगी विधि है? व्याख्यान विधि, खेल विधि, आगमन निगमन विधि, ह्यूरिस्टिक विधि। तो इसका आंसर होगा व्याख्यान विधि। कौन सी विधि शिक्षा शास्त्रियों की रुचियों और उनकी सहभागिता की उपेक्षा करती है? व्याख्यान विधि, खेल विधि, ह्यूरिस्टिक विधि, आगमन निगमन विधि। तो व्याख्यान विधि। कौन सी विधि शिक्षार्थियों में परस्पर सहयोग और सहभागिता को प्रोत्साहित करती है अधिगम प्रक्रिया को अधिक रोचक बनाने में? व्याख्यान विधि, खेल विधि, आगमन निगमन विधि, ह्यूरिस्टिक विधि। तो इसका आंसर होगा खेल विधि। किस विधि का शिक्षण के लिए प्रभावी उपयोग किया जाता रहा है तथा बच्चों की नैसर्गिक प्रवृत्ति है? तो खेल विधि। शिक्षण की किस विधि को खोज विधि कहा जाता है? व्याख्यान विधि, खेल विधि, आगमन निगमन विधि, ह्यूरिस्टिक विधि। तो इसका आंसर होगा ह्यूरिस्टिक विधि। व्याख्यान विधि की विपरीत विधि कौन सी है? व्याख्यान विधि, खेल विधि, आगमन निगमन विधि, ह्यूरिस्टिक विधि। तो इसका आंसर होगा ह्यूरिस्टिक विधि। शिक्षण की किस विधि को एक मार्गी प्रक्रिया कहा जाता है? व्याख्यान विधि, खेल विधि, आगमन निगमन विधि, ह्यूरिस्टिक विधि। तो व्याख्यान विधि। गणित सार संग्रह के लेखक हैं आर्यभट्ट, भास्कराचार्य, महावीराचार्य, ब्रह्मगुप्त। गणित सार संग्रह के लेखक है महावीराचार्य। 9वीं सदी में मैसूर के महावीराचार्य ने गणित सार संग्रह लिखा था। किसका कथन है कि शिक्षक शिक्षण उपकरणों के माध्यम से शिक्षण को स्थायी एवं रोचक बनाते हैं? रस्क, नन, मेकन व बार्टस। वंशीधर। तो इसका आंसर होगा मेकन तथा रॉबर्ट्स। गणित शिक्षण की स्वयं सिद्ध विधि में कौन सी विधि सम्मिलित नहीं है? यूक्लिड विधि, गैर यूक्लिड विधि, आनुवंशिक विधि, औपचारिक स्वयं सिद्धि विधि। तो इसका आंसर होगा आनुवंशिक विधि। विभाजनी का उपयोग किया जाता है कोण बनाने में, त्रिभुज बनाने में, आयत बनाने में, रेखाखंड की लंबाई ज्ञात करने में। तो विभाजनी का उपयोग रेखाखंड की लंबाई ज्ञात करने में किया जाता है। प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर कौन सी विधि है? आगमन विधि, निगमन विधि, प्रयोगशाला विधि, विश्लेषण विधि। तो निगमन विधि। स्वयं सीखने की विधि गणित को किस नाम से जाना जाता है? समस्या समाधान विधि, अन्वेषण विधि, लेख विधि, व्याख्यान विधि। तो इसका आंसर होगा अन्वेषण विधि। निम्न में से कौन सा शिक्षण सूत्र निगमन विधि से संबंधित नहीं है? सामान्य से विशिष्ट, नियम से उदाहरण, सूक्ष्म से स्थूल, अज्ञात से ज्ञात की ओर। तो इसका आंसर होगा अज्ञात से ज्ञात की ओर। निम्न में से कौन सा परियोजना विधि का मुख्य सिद्धांत नहीं है? करके सीखना, जीवन से सीखना, विद्यार्थियों के सहयोग एवं साहचर्य सीखना, रटकर सीखना। तो रटकर याद करना ये नहीं है।
आगमन विधि निम्न में से किसके लिए उपयुक्त है? सूत्र स्थापित करने, सवाल को सूत्र द्वारा हल करने, सवाल को समझने, सवाल बनाने। तो इसका आंसर होगा सूत्र स्थापित करने के लिए। खेल विधि के जन्मदाता कौन है? फ्रोबेल, डाल्टन, मोंटेसरी, सिगमंड फ्रॉइड। तो फ्रोबेल खेल विधि के जन्मदाता है। गणित वह भाषा है जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण जगत ब्रह्मांड को लिख दिया है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है अपने गैलीलियो का। गणित सूत्रों की स्थापना के लिए कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? तो निगमन विधि। रोजर बेकन ने क्या परिभाषा दी? गणित सभी विज्ञानों का सी द्वार एवं कुंजी है। हागबेन ने क्या बोला? गणित हमारी सभ्यता एवं संस्कृति का दर्पण है। बर्नार्ड शॉ ने क्या बोला? तार्किक चिंतन के लिए गणित एक शक्तिशाली साधन है। लोक ने क्या बोला? गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चों के मन मस्तिष्क को तर्क करने के लिए तैयार करते हैं। स्वयं खोज कर अपने आप से सीखने की विधि कौन सी विधि है? तो ह्यूरिस्टिक विधि या खोज विधि भी बोलते हैं। स्वयं खोज करने की कौन सी विधि है? खोज विधि, ह्यूरिस्टिक विधि भी बोलते हैं। इसको H.E. आर्मस्ट्रांग ने दी थी। मानसिक, सामाजिक एवं शारीरिक विकास के लिए सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है? खेल विधि। बीज गणित शिक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी है? बीज गणित के लिए समीकरण विधि। भारतीय अंक गणित का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? वाक्शाली हस्त ग्रंथ। सूत्र रचना यानी सूत्र की स्थापना के लिए सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है? आगमन विधि। साइलेंट रीडिंग बुक किसकी है? ब्रायन की। वैज्ञानिक आविष्कार को सर्वाधिक बढ़ावा देने वाली विधि कौन सी है? विश्लेषण विधि। बौद्ध स्तर का प्रतिमान किसने दिया? मॉरिसन ने। शैक्षिक तकनीक का प्रयोग कहाँ हुआ था? तो ब्रायन मोर द्वारा इंग्लैंड में। संख्यात्मक आंकड़ों को प्रस्तुत करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है ग्राफ को घटते बढ़ते आंकड़ों के लिए। सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सहायक सामग्री प्रत्यक्ष अनुभव। प्रत्यक्ष ज्ञान पर जोर दिया था शिक्षा शास्त्री पेस्टोलॉजी ने। कोरे शब्द ज्ञान को महत्वहीन किसने घोषित किया था? रूसो तथा कोमेनियस ने। कंप्यूटर अनुदेशन कार्यविधि के प्रवर्तक लॉरेंस एम स्टालोरो। अभिक्रमित अनुदेशन किसने दिया था? B.F. स्किनर ने। एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल या अग्रिम संगठन प्रतिमान के प्रतिपादक डेविड आसुबेल। मौखिक कार्य का सर्वाधिक महत्व छात्रों का मानसिक विकास करना। तो मौखिक कार्य के लिए त्रिकोणमिति गणित का प्रयोग करेंगे। नवीन प्रश्नों को हल करने के लिए आगमन निगमन विधि का प्रयोग करेंगे। ज्यामितीय समस्याओं को हल करने के लिए विश्लेषण विधि का प्रयोग करेंगे। सर्वाधिक खर्चीली विधि प्रोजेक्ट विधि।
प्राथमिक स्तर पर अंकगणित सीखने की सर्वश्रेष्ठ विधि खेल विधि। अज्ञात से ज्ञात की ओर विश्लेषण विधि। बेलनाकार आकृति के शिक्षण के लिए सर्वश्रेष्ठ विधि आगमन निगमन विधि। गणित सार संग्रह के लेखक महावीराचार्य। रेखागणित शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि विश्लेषण विधि।